के विकास खंड बेलसर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जफरापुर में मैं हूँ और यहाँ के जो प्रधान मोहम्मद गनी है जो तीन बार से प्रधान लगातार हैं, लेकिन इस गौशाला में जिस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो बहुत दयनीय स्थिति है। लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि हम गौरक्षा कर रहे हैं, गौ भैंसों को बचा रहे हैं, जो भी छुट्टा मवासी जानवर होंगे उनको गौशाला में रख रखाव खाने पीने की व्यवस्था किया जाएगा। लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकार तमाम खर्चा कर रही है, लेकिन इस गौशाला की दुर्दशा इस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं तो कैमरे में कैद उम्मीद है। 3 बार से प्रधान है, लेकिन पूरे बजट को क्या गटक गए। स्थानीय कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि पहले से पत्रकारिता करते थे, क्या पत्रकारिता के ध्वस्त में इस तरीके से जो हिंदू धर्म में गाय को अपने पता मात्र को पूजा जाता है, इस तरीके से बर्बरता करते हैं, किसी की मिट्टी नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा ये जो सड़ गया है, आधा से ज्यादा जो सड़ा हुआ है, और 25 से 30 जानवर इसमें गड्ढा खुदा के इसमें फेंकवा देगा, जिसकी मिट्टी नहीं दिलवाई जाती है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी सीधा कह रहे हैं कि कोई भी जानवर अगर मृतक होता है गौशाला में तो उसकी मिट्टी करवाई जाएगी, लेकिन यहाँ पे मिट्टी नहीं करवाया जा रहा है। लगातार ऐसे समझ जाते हैं इनकी हड्डियां भी बिछवाई जाती है, सब पड़ते हैं, सड़ने के बाद में इनकी हड्डियों की तस्करी होती है। यहाँ पे देखेंगे तो काफी कम से 50 की संख्या के जानवर यहाँ पे पूरे सड़े हुए हैं और काफी पुराने भी लग रहे हैं, लेकिन हाल में है जो मरे हैं, हाल में कम से कम 20 से 25 जानवर जो जल्दी के हैं, और पूरे गड्ढे की अगर बात की जाए तो 50 जानवर से कम नहीं है। और गौशाला में जिसमें 2 भी मृतक पड़े हुए हैं और 6 से 7 जानवर जो मरासन अवस्था में उनको मरने के बाद में इस गड्ढे में डाल दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री से ये मैं आग्रह करती हूँ कि ऐसे प्रधान के खिलाफ चाहे वीडियो हो या सेक्रेटरी हो, ऐसे उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो, उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से हिंदू धर्म में जिस तरीके से गायों को पूजा जाता है उस तरीके से बर्बरता किया जाता है। ये साहब आशा हम तो गिनती की है नहीं है। अच्छा, कौन सा गांव है चाचा? साहब जफरापुर हो। प्रधान कौन है? गनी मोहम्मद। गनी मोहम्मद है। जो जानवर मृत हो जाते हैं उनको कौन लेकर जाता है? चमार ले जाते हैं। ले जाते हैं, कितना दूर ले जाते हैं यहाँ से? अभी हक्का तो नहीं हो ले जाते साहब। ओकरे बाद ले जाते हैं, फिर क्या करते हो? का गाड़त हैं कि काट देते हैं? नहीं साहब हैं, अब यहाँ से लेके जाते हैं, गाड़त हैं, बाकी बिना जाने से का होता है भाई, गाड़त हैं। प्रधान जी भी कहते हैं कि गाड़ो। अरे तो आप लोग ना गाड़त हो, गाड़े वाला काम तो आप लोग के रहते हैं। गाड़ी से साहब अरे साहब हुआ हम कहा जाबे? कहाँ पर है? बगलिया बता दो, पहुँच जाओ। हम सब पहुँच जाओ। कहाँ पर है? अरे भी बोल ले जाते तो यहाँ पे पूरी काई जमा हुआ था, पूरा नीला हो गया पानी। यही जानवर पीते हैं, पता नहीं इससे पानी पीने की वजह से पता नहीं मृत्यु जानवर की तो नहीं हो रही। किस तरीके से कितनी साफ सफाई है पूरा देखेंगे तो काई ही काई पूरी पानी में भरा हुआ, पानी के आसपास पूरा कीचड़ और गंदगी। ये कौन चीज है प्रधान जी? उसमें वो कीचड़, आइए यहाँ दिखाते हैं। एक बार आप आ जाइए, यहाँ भी आ जाइए प्रधान जी। ज्यादा कीचड़ नहीं है, लगेगा नहीं जूता में। देखिए यही पानी पी रहे हैं। आप देख रहे हैं 24 में उरूबी अवस्थी। सभी गौशाला की जनपद में 133 गौशाला है। अलग अलग गौशालों के तमाम खबर आपको जनपद गोंडा को तो दिखाया गया, अलग अलग जनपद को भी दिखाया गया, लेकिन यहाँ की स्थिति जो विकास खंड बेलसर के अंतर्गत गौशाला है, जो स्थायी गौशाला है, इसमें 150 जानवर की अनुमति दिया जाएगा कि 150 जानवर अभी गौशाला में है, लेकिन इसकी गिनती गूगल वीडियो के माध्यम से किया जाएगा कितने जानवर है कितने नहीं। लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिली कि जैसे हम लोग गौशाला के गेट के एंट्री किए हैं, वहाँ पे आप दिखाएगा, कैमरामैन से जूम करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हम लोग पहुँचे तो 8 से 10 कौवे उसको लपटिया के पूरा नोच रहे थे, जिंदे ही जानवर को जिस तरीके से हमारे हिंदू हटा जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उनका प्रयास रहता है कि गौवंश को बचाया जाएगा, लेकिन इस तरीके से सभी गौशालाओं में देख रख करवाओ करने के लिए लगातार चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो लाखों रुपए हर महीने की बजट खर्चा करती है, लेकिन सभी गौशालाओं की स्थिति चरमराते हुए दिखती है। जिस तरीके से देखेंगे तो ये मासूम का बच्चा है और यहाँ पे स्थिति पूरी जो है, यहाँ पे देखो खाने की बिना इनकी स्वास्थ्य इस तरीके से हुआ कि किसी इनके बीमारी से ग्रस्त होकर इस तरीके से इनकी स्थिति हो गई, तो जांच की विषय है। लेकिन इस गौशाला में 8 से हो जाएगा, लेकिन यहाँ के चाहे विकास खंड अधिकारी से लेके और चाहे ग्राम पंचायत प्रधान हो चाहे सचिव हो, सब लोगों का ऐसे लापरवाही देखने का रख रखाव 8 से 10 लोगों को
नियुक्ति भी किया जाता है कि मौके पे केयर टेकर की व्यवस्था रहेगा कि वहाँ पे खिलाने पिलाने से लेकर उनकी जो भी गौवंश गौशाला में रहेंगे उनकी देखभाल किया जाएगा। लेकिन ऐसी चरमराती व्यवस्था पहली गौशाला में मुझे मिली है कि यहाँ पे एक लाइन से काफी जानवर मरासन अवस्था में हो गए, यहाँ पे आंखें नहीं रह गई, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ के जो प्रधान गनी मोहम्मद 3 बार से प्रधान है लगातार, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मौके पे हम लोग यही जान के आए थे कि प्रधान जी बहुत अच्छा व्यवस्था किए होंगे, लेकिन हमारे जो कैमरे में कैद हुआ इस तरीके से चरमराती व्यवस्था, इस गौशाला के गलत व्यवस्था, ये बर्बरता किया जाता है गौवंश के साथ में कि यहाँ की बजट जो आता है उनको इसके ऊपर खर्चा नहीं किया जाता है। तो सब जांच के विषय है क्या वो तड़प रहा है इस तरीके से दिखाइए। यहाँ पे जो तड़प रहा है तड़प के इनकी मृत्यु हो जाती है। और जाली की व्यवस्था लगातार कहने की, अगर कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई गौवंश की दिक्कत होती है तो लगातार उसकी जाली के आता है और वहाँ उसको करवाइए। और किसी भी जो भी मड़ासन में पड़े हैं जिसके उठने की ताकत नहीं रह गई, सभी गौवंश के किसी को आंख नहीं मिलेगी आपको, जिसकी मृत्यु हो गई उसको, और जो पड़े हैं जिसकी जाने से तड़प के जा रही है, ऐसे कुछ नहीं। क्या स्वास्थ्य विभाग के जो पशु विभाग के डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही है कि इनसे किसी बीमारी से जूझ रहे थे, पशु विभाग के डॉक्टर मौके पे आए नहीं, उनके कोई इलाज करने नहीं है। अरे किसी को जो उसकी ताकत ही नहीं उठने को, तो उसको कितना भी उठाएंगे नहीं उठ पाएंगे। मौके पे एक उधर बड़ा से देखेंगे तो अभी नंदी है जो उसकी भी हालत है उठने की, उसको भी क्षमता नहीं रहेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे जो मिट्टी नहीं करवाया जा रहा, जहाँ पे मिट्टी हो रही वहाँ पे भी हम लोग चलकर प्रयास करेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ वाकई इस गौशाला की गौवंश की मिट्टी होती है कि नहीं। और अगर साफ सफाई की मैं बात करूँ तो पूरी तरीके से इधर देखेंगे तो यहाँ पे पहरा कुछ गोबर पड़ा हुआ, साफ सफाई भी इस तरीके से रख रखाव ठीक से बेदहालत व्यवस्था को दिखाया गया, अपने कैमरे में कैद किया गया। इस तरीके से फिर देखेंगे तो एक 4 से 5 जानवर उधर पड़े थे मड़ासन में, एक जानवर जो है इस नादे के पास में है। लेकिन यहाँ पे साफ सफाई की अगर बात की जाए तो पूरी गौशाला में 6 जानवर, सरकार के पैसे तो बजट यहाँ खर्चा किया जा रहा है कि 6 कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं केयर टेकर के रूप में, कि जो भी गौवंश है उनकी देखभाल और साफ सफाई से लेकर खाने पीने तक व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन इस गौशाला में कितनी सफाई है आप देख सकते हैं। तो पूरी यहाँ पे न तो गोबर उठता है न कुछ, और इधर पूरा देखेंगे तो यहाँ पे सफाई बिल्कुल ही नहीं है। और केवल यहाँ पे सूखा भूसा खिलाया जा रहा है, वो भी डंठल वाला भूसा भी एक क्वालिटी का नहीं, सूखा भूसा आपको मिलेगा। दाना बता रहे हैं कि मौके पे हम लोग चल रहे हैं कि दाना भी है कि नहीं है।